दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कैमल के बारे में। कैमल को हम लोग डेजर्ट का शिप भी बोलते हैं। इसका मेन वजह यह है कि कैमल लॉन्ग डिस्टेंसेस चल सकता है विदाउट खाना, विदाउट पानी पिए वो लॉन्ग डिस्टेंस चल सकता है और उसके अलावा वो थकता भी नहीं है आराम से। तो इसी वजह से पुराने ज़माने से जो मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं जो डेजर्ट में रहते हैं वहाँ पे उन लोगों ने ये कैमल का इस्तेमाल किया है, बिकॉज उनको पता है कि कैमल थकता नहीं है, उनको जल्दी से पानी नहीं पिलाना पड़ता है या खाना नहीं खिलाना पड़ता है, वो चल लेता है। उसका वजह है कि उसके ऊपर एक हम्प होता है, बॉडी में फैट इतना रहता है कि उस फैट से ही वो पानी निकाल लेते हैं और खाना का भी बंदोबस्त कर लेते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली उसको भगवान ने एक ऐसा ब्लेसिंग दिया हो कि वो लॉन्ग डिस्टेंसेस ऐसे ही चल सकता है। तो उसके बीच में इनको कैमल का मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो मेंटेनेंस हर गाड़ी का भी होता है, जैसे कि शिप का होता है, प्लेन का होता है, नॉर्मल बाइक और कार का भी होता है, वैसे ही कैमल का भी मेंटेनेंस होता है। अभी यहाँ पे मेंटेनेंस करने के लिए मैकेनिक्स या सर्विस एडवाइजर्स या कोई सर्विस का कोई आता नहीं है। बेसिकली उनके ही मालिक जो ट्राइबल्स होते हैं वो ही मेंटेनेंस करते हैं। कैसे मेंटेनेंस करते हैं? बेसिकली उनको जहरीला सांप खिलाते हैं। तो इस जहरीला सांप खाली कैमल ही नहीं खाता है। पुराने ज़माने से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि कैमल के अलावा यानी कि डियर भी खाता है, खरगोश भी खाता है, रोडेंट्स, बहुत टाइप के रोडेंट्स भी खाता है, गाय भी खाता है। तो ये बाद में जाके पता चला, लेकिन कैमल जो सांप खा रहा था ना वो पहले ज़माने से ही सबको पता था। लेकिन जो करंटली जो न्यू जनरेशन में जो साइंटिस्ट आए, खास करके जो ब्रिटिश के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जब देखा कि कैमल ये जहरीला सांप खुद भी खाता है और उनको खिलाया भी जाता है, तभी ब्रिटिश के साइंटिस्ट और दुबई के जो साइंटिस्ट लोग ने मिलकर बोला कि यही कैमल फ्यूचर होने वाला है, एंटी वेनम बनाने का फ्यूचर बनने वाला है। इसका रीज़न ये है कि पहले ज़माने में पहले से ही हम लोग एंटी वेनम बनाने के लिए हम लोग ये घोड़े पे हम लोग इंजेक्शन करते थे, वेनम को इंजेक्शन करते थे और उसका एंटी वेनम वहाँ पे डेवलप होता था और उसको हम लोग सिक्रीट करते थे और उसको हम लोग एक्चुअली यूज़ करते थे। उसको मैनिपुलेट करके उसको अलग अलग तरीके से उसको लैब में डाल के उसका दवाई बनाया जाता था, एंटी वेनम का दवाई बनाया जाता था। लेकिन अभी साइंटिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है, घोड़े से भी अच्छा है कैमल पे अगर इंजेक्ट किया जाए। तो इसका मेन रीज़न है कि बिकॉज कैमल एकदम रफ एंड टफ होता है डेजर्ट में, और अगर कैमल को अगर कोई जहरीला सांप खिलाया जाता है वो एक्चुअली डेजर्ट का सांप होता है जिसका जहरत 5 गुना ज़्यादा होता है, नॉर्मल सांपों से 5 गुना ज़्यादा होता है। यानी कि डेजर्ट में सबसे ज़्यादा वाइपर्स होते हैं और वाइपर का जो जहर होता है, डेजर्ट की जो वाइपर का जो जहर होता है वो 5 गुना ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से साइंटिस्ट का ये दावा है कि अगर इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट ऑन होर्स, अगर हम लोग ने ये जो उसका जहर इसको इंजेक्ट किया तो हम लोग इसका सिक्रेट कर सकते हैं, यानी कि इसका जो एंटी वेनम हम लोग सिक्रेट करके निकाल सकते हैं और हम लोग इसके लिए दवाई बना सकते हैं, अच्छा दवाई बना सकते हैं। उसका दूसरा भी एक वजह है क्योंकि जो नॉर्मल जानवर है, जैसे कि अभी घोड़ा है, वो घोड़ा एक्चुअली लैंड पे रहता है और नॉर्मल क्लाइमेट पे रहता है। कोई जगह पे तो घोड़े को तो एसी भी, एयर कंडीशन भी लगाया जाता है। तो जब वहाँ से जब एंटी वेनम का जो दवाई निकाला जाता है वो उतना पावरफुल नहीं होता, उतना एफिशिएंट नहीं होता है। लेकिन कैमल एसी में नहीं रहता है, वो एकदम रफ एंड टफ क्लाइमेट में रहता है। तो इसीलिए साइंटिस्ट का ये दावा कि अगर ये जहर उसके अंदर इंजेक्ट करके अगर हम लोग ने एंटी वेनम को सिक्रेट किया या फिर एंटी वेनम को हम लोगों ने आर्टिफिशियली बनाया तो वो बहुत एफिशिएंट होने वाला है। तो कैमल ही नहीं, बहुत सारे अलग जानवर भी सांप को खाते हैं। ये नॉलेज हमें अभी पता है, लेकिन जानवरों को बहुत पहले से पता है कि जब वो सांप जहरीला सांप को खाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका जो बॉडी में जो एंटी बॉडीज होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, और जब ज़्यादा डेवलप होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर जितने भी पैरासाइट्स है, जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी कीड़े मकोड़े जो भी है, जिसकी वजह से उनको थकावट और उनको डिजीज हो रहा है, वो निकल जाता है। तो ये जानवरों के अंदर बहुत पहले से ही ये इन्फॉर्मेशन उनके अंदर है, जनरेशन से वो करते आए, अभी भी कर रहे हैं। अभी जाके साइंटिस्ट को पता चला कि अलग अलग कैमल के अलावा भी अलग अलग जानवर ये सांप को खाते हैं, ये खिलाया जाता है। तो थैंक्स अ लॉट, आई होप दैट आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। और भी बहुत सारे मज़ेदार मस्त वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ फ्यूचर में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मिथुन देवदास साइनिंग ऑफ।